मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि चोरी करने के लिए एक घर के अंदर आया हुआ था और वहाँ पर वो लोग सामान इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाता है और उनमें से एक चोर पर हमला करके उसे पंजा मार देती है। उसके थोड़ी देर बाद वो चोर के शरीर में अचानक बदलाव आने लगता है और वो पागल सा हो जाता है, इसलिए वो अपने ही साथी को काट लेता है। लेकिन जब वो अपने साथी को काट रहा होता है उसी दौरान वो पानी में गिर जाता है, जिस वजह से वो पानी से बहते हुए एक शहर में पहुंच जाता है। उसके बाद वो पानी से बाहर निकलकर धीरे धीरे शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दरअसल ये चोर उस बिल्ली ने काटने के बाद एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए उसके शरीर बदलाव हो रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें ह्यांसुक नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि फ्रेश होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी भी शहर में पहुंच चुका था, इसलिए वो वहां पर मौजूद एक जानवर को मारकर उसे खाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग काफी हैरान हो जाता है और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन अभी तक वो लड़का पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदल चुका था, इसलिए वहां पर एक आदमी आकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। मगर उसी दौरान वो सीधा जाकर ह्यांसुक से टकरा जाता है, जिसे देखकर ह्यांसुक जब उससे बात करने की कोशिश करता है तभी उसे उसकी दोस्त मिन जेंग दिख जाती है, जहाँ पर उसे कुछ लड़कों ने परेशान कर रहा होता है, इसलिए वो उसे वही छोड़कर जल्दी से मिन जेंग के पास जाता है और वहाँ पर वो उन लड़कों को मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दोनों अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इन दोनों की ऑफिस एक नई बिल्डिंग में होती है, इसलिए यहाँ पर इस बिल्डिंग को चेक करने के लिए एक लड़की आ जाती है। वहीं ह्यांसुक और मिन जेंग भी अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं। दरअसल इनकी ऑफिस एक यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करता था, इसलिए ये लोग अपने कंटेंट के लिए नए नए वीडियो खोजता रहता था। और तभी वहाँ पर उनके बॉस भी आ जाता है जो कि मिन जेंग को काफी पसंद करता था। लेकिन ये बात ह्यांसुक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी मिन जेंग को बहुत पसंद करता था। अब इस ऑफिस में इनके साथ हमें ह्यांसुक का एक दोस्त को भी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉय होता है। वो भी इन्हीं के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था। और वही दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी भी इनके ऑफिस के बाहर होता है और तभी न्यूज में इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बी इनके ही एरिया के अंदर था। और तभी ये न्यूज ह्यांसुक ने भी देख लेता है, जिसे देखते ही ह्यांसुक उसे पहचान लेता है। वही उधर सभी इसी ज़ॉम्बी के बारे में ही वीडियो बनाने लगता है। और तभी ह्यांसुक के ऑफिस में एक आदमी पानी लेकर आ जाता है, जिसे देखते ही उनके बॉस वहीं पर छिप जाता है क्योंकि उसने काफी दिनों से पानी वाले को पैसा नहीं दिया होता है, इसलिए इस बार भी वो पानी वाला खाली हाथ ही वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है तो तभी उसके पीछे से वही ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे काटकर उसका खून पीने लगता है, जिस वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाता है। उसके बाद जब वो ज़ॉम्बी खुद को शीशे में खून से लथपथ देखते हैं तो वो अपने आप को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर वो लड़की टॉयलेट चेक करने लगती है, मगर वहाँ पर वो टॉयलेट बहुत गंदा था, इसलिए वो लड़की गार्ड्स को डांटने लगती है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहा होता है, जिसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें पता चलता है कि उस बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बी आकर सभी को काट रहा है और यहाँ पर ज़ॉम्बी ने जिन जिन लोगों को काटा था वो लोग भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए वो लड़की जल्दी से गार्ड को बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद करने को कहती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी आकर उनमें से एक गार्ड को पकड़कर काट लेता है, जिसे देखते ही वो लड़की वहाँ से भागकर अपना जान बचा लेती है। और वही दूसरी तरफ जो गार्ड दरवाजा बंद कर रहा होता है उसके सामने भी अचानक कई सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी ने उसको पकड़कर काटने लगता है, जिस वजह से उसके भी वहीं पर मौत हो जाता है। और वही उधर वो लड़की मदद के लिए इधर उधर लोगों को देख रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली होती है। इसलिए वो वहाँ से भागकर सीधा ह्यांसुक के ऑफिस के अंदर पहुँच जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाता है। और वही वो लड़की उस ज़ॉम्बी के बारे में वहाँ पर सभी को बताती है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। मगर तभी टीवी पर न्यूज आता है जहाँ पर ये बताया जाता कि एक लड़का की वजह से इस बिल्डिंग के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गया, जिस वजह से वो सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को काट रहे हैं। ये बात सुनकर अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है और उनमें से कुछ लोग डर भी जाते हैं। लेकिन तभी ह्यांसुक का बॉस कहता है कि अगर ये सब सच है तो क्यों ना हम इसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालें, जो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग राजी हो जाती है। इसके बाद ये सब वीडियो बनाने चले जाते हैं, लेकिन एक गार्ड ऑफिस में ही रुक जाता है क्योंकि उसे पहले ही एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसलिए उसको पता चल जाता है कि अब वो धीरे धीरे
जॉम्बी बनने वाला है। और वही दूसरी तरफ बाकी के लोग नीचे जाकर वीडियो बना रहा होता है कि तभी उनमें से एक जॉम्बी ने उन लोगों को देख लेता है, जिसे देखते ही वो जॉम्बी उनके तरफ बढ़ने लगता है और उसकी वजह से बाकी के जॉम्बी भी उसके पीछे आने लगता है, जिसे देखते ही वो सभी लोग वहां कर दरवाजा बंद करके ऊपर की तरफ भाग जाता है। अब यहाँ पर यानसुक के बॉस को एक अच्छा वीडियो मिल गया था, जिससे वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो जॉम्बी उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही यानसुक उससे फाइट करता है, लेकिन जॉम्बी उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और उसको जमीन में गिरा देता है। मगर यानसुक जैसे तैसे करके जॉम्बी से दूर हो जाता है, लेकिन तभी वो जॉम्बी उसके बॉस के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखते ही बॉस अपनी जान बचाने के लिए यानसुक के दोस्त जॉय को आगे धकेल देता है, जिस वजह से जॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके वहीं पर मौत हो जाता है। ये देखकर यानसुक अपने बॉस से काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिन जेंग उन दोनों को छुड़वा लेती है और वहाँ पर वो लड़की कहती है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बिल्डिंग के सारे दरवाजे पहले ही बंद करवा दिए थे। लेकिन तभी पीछे से वो गार्ड जो कि जॉम्बी बन चुका है वो आकर उस लड़की को काट लेता है, जिसे देखते ही यानसुक उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। उसके बाद वो लोग भागकर बाहर आते हैं तो तभी वहाँ पर भी कुछ जॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और इस बार भी उनके बॉस अपनी जान बचाने के लिए मिन जेंग को आगे धकेल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर यानसुक आकर उसे बचा लेता है और फिर वो जॉम्बी सीधा जाकर उनके बॉस को काट लेता है। अब धीरे धीरे इस पूरे बिल्डिंग के अंदर जॉम्बी भर जाते हैं और उनमें से सिर्फ यानसुक और मिन जेंग ही दो ऐसे इंसान होते हैं जो जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता, इसलिए ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग में इधर उधर भागने लगता है। लेकिन ये दोनों भागते भागते काफी थक चुका था, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और मिन जेंग बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी उसे अपने बॉस का सपना आता है जो कि उसे आकर काट लेता है, इसलिए वो जोर से चीख कर जग जाती है और तभी यानसुक को एक आइडिया आता है। उसके बाद वो एक रेडियो को चलाकर एक जगह पर रख देता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी जॉम्बी उस रेडियो की तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से उनके बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाता है और उसी मौका देखकर वो दोनों भी जल्दी से भागकर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी वहां पर यानसुक के दोस्त आ जाता है जो कि जॉम्बी बन चुका था और तभी उधर से उनके बॉस भी आ जाता है, जिसे देखते ही मिन जेंग ने बेस बैट से उन दोनों को मारने लगती है। उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर फोन भी बंद हो चुका था और तभी उधर यानसुक ने बजाया हुआ रेडियो भी बंद हो जाता है, जिस वजह से वो सारी जॉम्बी फिर से उनकी तरफ आने लगता है। अब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अगर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें जॉम्बी से होते हुए जाना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों हिम्मत करके उन्हीं जॉम्बी के बीचों बीच आगे बढ़ने लगता है और वो दोनों जैसे तैसे करके किसी तरह से सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जॉम्बी होते हैं, इसलिए अब ये दोनों बीच में ही फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों आगे बढ़ता रहता है और जैसे तैसे करके फर्स्ट फ्लोर तक आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जल्दी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है, मगर फिर भी वहाँ पर कई सारी जॉम्बी आ जाता है, इसलिए यानसुक मिन जेंग को बचाने के लिए कार में बैठा देता है और वो खुद बाहर रहकर जॉम्बी से लड़ने लगता है, जिससे मिन जेंग काफी डर जाती है और फिर गलती से कार का रेडियो ऑन हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर और भी जॉम्बी आने लगता है और यानसुक भी जॉम्बी से लड़ते लड़ते कार के ऊपर आ जाता है। अब देखते ही देखते उनके चारों तरफ कई सारी जॉम्बी आ जाता है, जिससे अब उनका बचना काफी मुश्किल था। लेकिन तभी वहाँ पर मिन जेंग फायर एक्सटेंशन लेकर आती है और सारे जॉम्बी को यानसुक से दूर कर देती है। अब ये सभी जॉम्बी धुएं की वजह से दूर भाग जाते हैं और इसी मौका देखकर यानसुक और मिन जेंग भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पहले वाला जॉम्बी फिर से वापस आ जाता है और इस बार ये जॉम्बी पहले से काफी ताकतवर भी हो चुका था, इसलिए वो फिर से यानसुक को हमला कर देता है। लेकिन इस बार यानसुक और मिन जेंग दोनों मिलकर एक साथ उसका सामना करते हैं, मगर इन सभी चीजों से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों ने जैसे तैसे करके उसे नीचे गिरा देता है और उसी मौका देखकर यानसुक ने उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं करता और कुछ देर के बाद उन्हें लगता है शायद ये जॉम्बी मर चुका है, लेकिन तभी पीछे से वो लेडी जॉम्बी आकर यानसुक के पैर पर काट लेती है, जिसे देखते ही मिन जेंग उस बेस बैट से उसको मार
देती है, लेकिन अब काफी देर हो चुका था। इसलिए यानसुक मिनजेंग को अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाने को कहता है, जिससे मिनजेंग काफी दुखी हो जाता है और वो उसे ये भी बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर यानसुक को लगता है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो तभी वहाँ पर नीचे कुछ गिरता है। इसलिए वो जैसे ही नीचे देखता है तो वहाँ पर उस लेडी ज़ॉम्बी के नकली दांत होते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अभी तक यानसुक के ऊपर वायरस का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद वो दोनों ही जल्दी उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने बाहर निकलते वक्त बिल्डिंग के दरवाजा खुला ही छोड़ देता है। और फिर मूवी के अंत में हमें वही ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है, जो कि वो अभी भी जिंदा ही होता है। इसलिए वो उठकर उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है और फिर से शहर की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।